हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम रुपेश मौर्य। मैं आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाने के लिए कल एक वीडियो अपलोड किया था। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आपका स्वागत करता हूँ यूपी एग्ज़ाम पॉइंट में। तो चलो हम लोग एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं उसके आगे जो भी है। तो अभी हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हमने समझा था कि भाई परिमेय संख्या उसे ही बोलेंगे जो p बटे q के रूप का होगा। तो उसमें 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन कि जो संख्याएं p बटे q के रूप में होंगी। दूसरी कंडीशन p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये थी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तभी किसी संख्या को हम बोलेंगे परिमेय संख्या है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। और हमने बताया था कि जो शून्य है एक परिमेय संख्या है। तो हमने आपको पूरा दिखा करके बताया था क्यों शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य 0/1 करके हमने उसको चेक किया था, लेकिन 1/0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हमने आपको कल के क्लास में बताया था। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा से हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो भैया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कैसे होगा? जैसे √3, √5, √7, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी आपने तो √4 लिखा ही नहीं है। √4 क्यों नहीं होगा? तो भैया √4 का मतलब है आप 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो आएगा क्या? 2। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। ये तो भैया p बटे q के रूप का, p बटे q के रूप का बन गया। तो ये परिमेय संख्या हो गई। और हम लोग क्या लिख रहे हैं कि भाई अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? तो अपरिमेय संख्या इस टाइप की होगी। अगर आप बोलोगे सर जी √3/1 इसको भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन आप लोग जानते हो कि परिमेय संख्या की जो भी डिफिनीशन होती है उसमें लिखा होता है कि p बटे q के रूप का होना चाहिए। p बटे q के रूप का तो है, लेकिन क्या बच्चों p और q पूर्णांक संख्या है? तो हमने कल के क्लास में बताया था कि जो पूर्णांक संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है। तो उसमें √3 नहीं था, इसलिए ये कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं होगी। और हम लोग बोलेंगे भैया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है भैया? जैसे √3, √5, √7, √11, वे संख्याएं जिनका वर्ग ना हो। जैसे कि भाई 3 किसी का वर्ग नहीं है, 5 किसी का वर्ग नहीं है, 7 किसी का वर्ग नहीं है। तो ये सब सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब हम लोग चलेंगे क्लास 10th का जो 1.1 चैप्टर है, जो पहली एक्सरसाइज है, उसमें सबसे पहला आप लोग जो पहला टॉपिक है आपके यहाँ वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका। कोई ये नई चीज़ नहीं है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग नाम सुन करके ही डर जाएं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, बस उसका नाम चेंज हो गया है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक फार्मूला होता है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र, डिवीज़र इनटू कोसेंट, इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। जब भी आप कोई डिवाइड करते हो तो आप लोग इस फार्मूले को लगा करके चेक कर लेते थे कि कोई भाग हमारा सही है कि गलत है। यही चीज़
है सब वही चीज़, सिर्फ उसका नाम चेंज हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाज्य को लिखेंगे ए से, जो डिवीज़र है जो भाजक है उसको लिखेंगे बी से, जो भागफल है उसको लिखेंगे क्यू से, और जो शेषफल है उसको लिखेंगे आर से। यही तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, डिविडेंट मतलब भाज्य, बी क्या होता है, डिवीज़र मतलब भाजक, और जो क्यू होता है कोसेंट, उसको क्या बोलते हैं, भागफल, और प्लस आर का मतलब रिमाइंडर, जिसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। बात वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब हम लोग सिर्फ इसमें एक पॉइंट और है, इस आर की कंडीशन को समझना। जब तक आप आर की कंडीशन को नहीं समझ पाओगे तब तक आप इसे अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो इस आर की कंडीशन को उन्होंने बताया कि आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन बी। सिर्फ इसी को अगर समझ गए तो मतलब सारा काम हो जाएगा आपका। तो आर का मान जो है उन्होंने बताया कि या तो 0 होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन सदैव बी से कम होगा। इसका क्या मतलब है, इस पे थोड़ा आप लोग जान लो। इस आर के बारे में उन्होंने बताया कि भाई जब भी आप कोई भाग करोगे, कोई डिवाइड करोगे, तो ये कंडीशन ही फॉलो होगी, इसके अलावा कोई नहीं। आर का मान या तो 0 आएगा, मतलब आर है क्या, रिमाइंडर। जब भी आप भाग करते हो तो शेषफल क्या आता है, 0 ही आता है, या 0 से कुछ संख्या बड़ी आएगी परंतु जिससे आप भाग करते हो उससे छोटा आता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लें, जैसे मान लो ये है 25 और इसको हमको 3 से भाग करना है। अब इस पे ये चेक करो कि 3 क्या है, 25 क्या है, यहाँ जो नंबर आता है वो क्या होता है, यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या होगा। तो भैया जिससे हम भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक का मतलब बी। ये कौन सा मान है बच्चों, बी है। और जिसमें भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और भाज्य को किससे लिखे हैं हम, ए से, तो मतलब इसका मान क्या है, ए है। अब इसको हम पढ़ेंगे भाई, 3 8 24, 3 8 24, 25 में से 24 घटाओगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बी हो गया, ये ए हो गया। जो यहाँ पे आता है उसको हम लोग कोसेंट बोलते हैं, क्यों। जो यहाँ शेषफल आएगा उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर आर बोलेंगे। अब इसी आर की कंडीशन को थोड़ा यहाँ पे समझ लो। ये क्या कह रहा है, कह रहा आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा परंतु बी से छोटा होगा। चेक कर लो, कह रहा जो आर का मान है, देख लो, 1 या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा, तो मतलब 1 0 से बड़ा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, b से छोटा होगा। b कौन सा नंबर है, यही 3 है कि नहीं, देख लो 3 से छोटा है। अगर ये 3 के बराबर भी नहीं होगा, यहाँ पे हम इक्वल का भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, जैसे ही तुम इक्वल का चिन्ह लगा दोगे इसका मतलब 3 का टेबल एक बार अभी और भाग जाएगा। इसलिए इन्होंने बताया कि b का मान सदैव छोटा ही होगा, ना बराबर भी यहाँ नहीं लगेगा, सिर्फ छोटा मिलेगा, या तो 0 से बड़ा या तो b से छोटा। मुझे आशा है कि आप लोग इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि r की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कैसे नहीं। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 4 है, किसी संख्या से भाग कर दो, 23 ले लो, 4 पंचे 20 आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। अब आर की कंडीशन चेक कर लो, आर का मान क्या बोल रहा है कि 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा। देख लो ये 0 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है। उसके बाद कह रहा है b से छोटा होगा। b से छोटा होने का मतलब जिससे आप भाग कर रहे हो, देख लो उससे छोटा है कि नहीं है। यही बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इस r की वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, तो r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो तो भाई 1.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है,
लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। तो जो आप फार्मूला पढ़े उससे क्या निकाला जाता है बेटा, HCF। तो चलो पहला क्वेश्चन है 20 और 65 का हम लोगों को HCF निकालना है। तो पहले हम आपको नॉर्मली बताएंगे, फिर उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा उसको बताएंगे। चलो तो देखो भैया, पहला क्वेश्चन है 20 और 65। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये पता करना पड़ेगा, इसमें A किसको माने, B किसको माने। A किसको माने, B। तो A बार जो संख्या बड़ी होगी उसको हम मानेंगे A। तो A कितना है 65, B कितना है 20। तो 1 बराबर 65, B बराबर 20। पहले हम लोग इसको नॉर्मली लगाएंगे, फिर हम बताएंगे कैसे इसको रखा जाएगा। जैसे आप लोग HCF निकालते हो, भाग विधि से निकाले हो, गुणनखंड विधि से निकाले हो, तो पहले हम लोग भाग विधि से बता करके फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कैसे अप्लाई किया जाता है उसको बताएंगे। तो चलो जब भी हम भाग करते हैं तो बड़ी संख्या अंदर ले रखी जाती है और छोटी संख्या बाहर। तो 20 का पहाड़ा पढ़ो 65 में, तो 20 नहीं आई, 60 कितना बचा, 5 बचा कि नहीं बचा। अब बताओ 20 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो 5 छोटा हो गया 20 से। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले नंबर को इधर लिख देते हैं। तो लिखो इधर 20, फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 का टेबल 20 में पढ़ेंगे, तो 5 चौक 20, ये कट गया। जहाँ पर पूरा कट जाता है बेटा, उस जो जिससे आप भाग किए रहते हो वही किसका काम करता है, HCF। वही तुम्हारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF इन दोनों नंबरों का कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हमको इसका HCF निकालना है। तब इसको कैसे लगाएंगे, तो देखो पहला काम आप लोग क्या करोगे, पहले लिखोगे बेटा, पहला क्वेश्चन अब हम लोग लगा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बोलते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी, A = BQ + R, और R की कंडीशन क्या थी, R > 0 एंड <B। चलो हम तुमको बताए A का मान कितना है, रख दो यहाँ पे 65 बराबर B का मान कितना है 20, रख दो। चलो अब ये बताओ, ये B का मान है, ये Q का मान है। चलो बताओ B का टेबल कितनी बार पढ़े हो, 3 बार, मतलब ये कोसेंट का काम करेगा। तो Q का मान यहाँ क्या रखोगे 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया था जब पहली बार भाग किए थे, तो 5। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5। ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये R की वैल्यू 0 ना हो जाए। जैसे ही R की वैल्यू जहाँ पे 0 हो जाएगी, जिस नंबर से आप ये B वाला जो भी मान रहेगा वही तुम्हारा HCF हो जाएगा। चलो तो भाई दोबारा इसको क्या लिखेंगे, चरण एक में क्या R का मान 0 आया, नहीं आया, तो हमको फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। चलो दूसरी बार लगा लो, तो आप लिखोगे चरण 2 या स्टेप 2, ठीक। फिर से एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लो, A = BQ + R। चलो अब आप लोग ये सोचोगे कि अब A किसको लिया जाए, B किसको लिया जाए। तो भैया जो भी नंबर तुम्हारा ये वाला होता है, ये नंबर अब तुम्हारा A के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो ये वाला नंबर अब A में चेंज हो जाएगा, जो R वाला मान है वो B में चेंज हो जाएगा। तो A की जगह क्या रखेंगे, अब 20 बराबर B की जगह क्या रखेंगे 5 गुणे। अब चेक कर लो, 5 का टेबल आपने कितनी बार पढ़ा है, 4 बार। तो Q का मान क्या आ गया 4 प्लस रिमाइंडर यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0 है। तो यहाँ पे क्या हो गया 0। तो बताओ रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया। किस स्टेप में, चरण दूसरे में इस रिमाइंडर का मान 0 हो गया। जैसे ही आपका रिमाइंडर का मान 0 हो जाए,
तुरंत आप जो b की वैल्यू होगी, जो v का मान होगा वही तुम्हारा HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन आप लिखोगे कैसे? पहले लिखोगे HCF और किस नंबर का निकाले हो, 65 और 20 या 20 और 65 का, ऐसे लिखोगे 20, 65 बराबर कितना HCF आया? 5। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लिखने का तरीका ये होता है, ऐसे नहीं कि HCF लिखो तुरंत लिख दो 5। HCF किस नंबर का निकाले उसको ब्रैकेट में लिखो, फिर जितना मान आया हो उसको लिख दो। तो तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा? 5। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इधर ही हम लोग लगा रहे हैं, तो लिख ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना है? 196 और 38,220 38,220। अब हम तुमको बताए कि भाई हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके लगाना है, तो चलो लिखो भाई, इसका सल्यूशन सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। तो लिखोगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? A बराबर BQ प्लस R। R की कंडीशन क्या है? R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। चलो अब हम तुमको बताए थे A और B की वैल्यू को कैसे आप चेक करोगे कि कौन सी A है, कौन सा वैल्यू A है, कौन सा वैल्यू B है। चलो हमने बताया था जो मान आपका बड़ा हो, 196 और 38,220 में कौन सा मान बड़ा है, तो आप बोलोगे सर जी 38,220। तो A का मान कितना रखेंगे आप लोग ऐसे लिख लो। A बराबर कितना है? 38,220 और B का मान कितना है? 196। अब हम लोग A का मान यहाँ रखेंगे, 38,220 इज इक्वल टू B का मान कितना लिखे हैं? 196 गुणे प्लस, अब हमको चेक करना पड़ेगा कि 196 का पहाड़ा 38,220 में कितनी बार पढ़ें कि रिमाइंडर 0 आ जाए या तो कुछ शेषफल आ जाए। तो आप लोग इसको करिएगा, हम आपको बता रहे हैं 196 में जब 195 बार आप लोग गुणा करके चेक करिएगा, 196 और 195 का जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 38,220 मिलेगा। तब पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। जैसे ही हमने तुमको बताया था कि रिमाइंडर तुम्हारा 0 हो जाए, उसके जस्ट जो नंबर रहता है B वाला, वही वाला तुम्हारा क्या हो जाता है? HCF। तो भाई तुम्हारा HCF कितना आएगा? 196। इसको लिखोगे कैसे? HCF ब्रैकेट में जिस नंबर का आप HCF निकाल रहे हो उसको लिखो, 196 कामा 38,220 का HCF कितना आ गया बच्चों? 196। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि है 867 और 255 का HCF। इसको सही। चलो अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे, 867 और 255 का अब हम लोग HCF निकालेंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन है भैया तुम्हारा 867 और 255, इसका अब हम लोग सल्यूशन निकाल रहे हैं। चलो सॉल्व कर रहे हैं कि भाई 867 और 255 का HCF क्या आएगा। तो हम तुमको बताए हैं कि जब भी भैया दो नंबर हमको मिलेगा तो सबसे पहले हमको A और B हमको चेक करना पड़ेगा कि A और B है कौन सा। तो हम बताए कि जो नंबर आपको बड़ा मिले उसको क्या मान लेना A, जो नंबर छोटा मिले उसको मान लेना B, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को तब भी दिक्कत हो रही हो तो एक थोड़ा से छोटा सा जुगाड़ है। जुगाड़ का मतलब इसको हल्का से आप ऐसे कर सकते हो, 255 को
से भाग कर दो 867 में। चलो कितनी बार इसका टेबल जाएगा भाई चेक कर लो। 255 में 3 से गुणा कर लो। 255 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 बार तो जाएगा ही। 4 बार लेके चले जाएंगे तो 2 चौका 800 तो पूरा हो गया। 55 का 4 से गुणा करोगे 220 आ जाएगा, और 800 ये रहेगा, 220 और हो जाएगा तो मतलब 1020। इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा ना हो कम हो जाएगा चलेगा। दाल में नमक कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई कितने टाइम्स जाएगा? 3 बार। तो कितना आएगा? 765। चलो इसको घटा लो। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। हम तुमको बताएं भाई 102 है और 255 है। यहाँ चेक कर लो, क्या 255 बड़ा है कि 102? तो 255 बड़ा है, 102 छोटा है। 255 का भाग अब 102 में नहीं जाएगा, लेकिन हमको दशमलव में लेके नहीं जाना है। तो यहाँ से इस वाले नंबर को अब आगे ऐसे भाग का चिन्ह लगाते हुए लिख लो 255। अब हम लोग 102 का टेबल पढ़ेंगे। 255 में कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। 102 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4, 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0, 2 1 कम 2, और यहाँ 255 है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 300 समथिंग हो जाता। हमको 255 ही तक, मतलब 255 ही चाहिए, मतलब कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। कितना आएगा? 204। चलो अब इसको माइनस कर लो भाई। 5 में से 4 गया तो 1, 5 में 0 जाएगा तो 5, 2 में से 2 गया मतलब कुछ नहीं। अब फिर चेक कर लो, क्या 102 बड़ी संख्या है कि 51? इसका मतलब 102 बड़ी है और 51 छोटा है। यहाँ पे अगर बड़ा नंबर है और यहाँ पे छोटा नंबर है, अब 102 का भाग 51 में नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इस वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिख लो 102। अब बताओ 51 को 51 में किससे गुणा किया जाए कि 102 आ जाए? तो आप लोग जानते हो भाई, 51 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, 102 मिल रहा है कि नहीं? अब हम लोग इसको मिटा ले रहे हैं थोड़ा सा, तो कितना आएगा? 2 टाइम्स में 102। अब बताओ, ख़त्म कहानी हो गई, मतलब 0 0 आ गया अपना। अब ये बताओ कि रिमाइंडर कितना आया? 0, मतलब कुछ नहीं तो 0 ही लिख लो। चलो 0 लिख लो, चलो 0 0 0। अब ये बताओ रिमाइंडर 0 आ गया। हमने बताया जैसे ही रिमाइंडर तुम्हारा 0 हो जाए, जिस नंबर से आप भाग कर रहे हो वही तुम्हारा क्या हो जाता है? HCF। ये तो आप नॉर्मली आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जानते आ रहे हो, लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है यूक्लिड विभाजन। तब चलो इसको अप्लाई कर देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। चलो तो भाई जो तीसरा क्वेश्चन का सल्यूशन है, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे। तो लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, और R की कंडीशन क्या होती है? R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। चलो रख दो। A का मान कितना होगा बताओ? दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है? 867। तो यहाँ पे रख रहे हैं 867 बराबर B का मान जो छोटा नंबर है 255, यहाँ रख दो 255। अब ये चेक करना पड़ेगा भाई Q का मान क्या रखें। उसके लिए हम लोग देखो थोड़ा सा जुगाड़ लगाए हैं। 255 का कितनी टाइम्स जो है भाग जा रहा है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे कोसेंट क्या हो जाएगा? 3, मतलब Q का मान कितना हो जाएगा? 3। यहाँ Q का मान रखो 3 प्लस, चलो रिमाइंडर का मतलब यहाँ कितना नंबर बचा है? 102। शेष फल आपका कितना है? 102। यहाँ पे लिख लो 102। ये भैया कौन सा चरण है? रिमाइंडर का मान 0 नहीं मिला, तो मतलब भाई चरण फर्स्ट लिख लो, चरण 1 या चरण फर्स्ट। ये काम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर का मान शून्य नहीं होना, मतलब शून्य ना हो जाए। तो चरण 2 लिखो,
चलो चरण दो में, या सेकंड ऐसे लिख लो, चरण सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, लिख लो एक बार थोड़ा से, a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलो अब a का मान क्या रखोगे, हम तुमको बताए थे कि भाई यही मान नहीं बार बार रखेंगे कि a ये हो जाएगा b ये हो जाएगा। अभी इस यहाँ से रखोगे, ये 255 कौन सा बन जाएगा, a बन जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 255। चलो b का मान, ये वाला रिमाइंडर जो रहता है वो b में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ लिखो 102। अब चेक कर लो q का मान क्या आएगा, 102 से यहाँ भाग किए कितनी बार गया, 2 बार गया, तो यहाँ पे q का मान क्या रखोगे 2 प्लस रिमाइंडर शेषफल कितना बचा 51। ये काम तब तक करेंगे जब तक 0 ना हो जाए, तो यहाँ रखो 51। अब भी हमको 0 नहीं मिला, अभी भी हमको 0 नहीं मिला, तो क्या करेंगे, तीसरे स्टेप पे चलेंगे कि नहीं, चलो चरण 3 पे चले आओ। अब हम लोग लिखेंगे भाई चरण थर्ड, फिर लिख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताओ a का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 102 जो था पहले b अब a में कन्वर्ट हो जाएगा। यही दोनों कन्वर्ट होते हैं कि नहीं हर जगह, यही दोनों। चलो 102 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a में। चलो 102 a का मान हो गया, b का मान क्या आ गया 51 आ गया। अब चले आओ फिर से, अब आप ऐसे सोचो मतलब 51 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 102 हो जाए, 2 से। आप यहाँ करके चेक कर चुके हैं, तो यहाँ लिखो 2 प्लस रिमाइंडर बताओ कितना आया था, 0 आ गया था कि नहीं, तो यहाँ लिखो 0। और हम तुमको बताए थे जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 हो जाए वहीं पे आपको काम को रोक देना है, और जिस नंबर जो b का मान होता है वही तुम्हारा क्या हो जाता है HCF। तो HCF आपका कितना आ गया बच्चों 51। इसको लिखोगे कैसे, हम तुमको बताएं, ऐसे लिखो HCF ब्रैकेट लगाओ, जो नंबर हो 867 कामा 255, इसका कितना आ गया 51। HCF कितना आया 51, यही तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक, तो तुम्हारे तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, 51 आएगा तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलेंगे चौथे क्वेश्चन पे। तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 20 और 65, 196 और 38,220, 867 और 255। चौथा क्वेश्चन 135 और 225, इसको आप लोग लगाइएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम चेक करेंगे कि इसका आंसर आप लोग लगा करके बताए हो सही है कि गलत। अगर गलत रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू अगले दिन करेंगे, तो आप लोग इसको करिएगा। आज की क्लास यहीं तक करेंगे, इसके आगे फिर कंटिन्यू कल से करते हैं।